वर्तमान समय में देश में यदि नीला झंडा स्थापित करना है और बाबा साहब जो नाम देते थे ना, बहिष्कृत लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से, तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब द्वारा स्थापित है, आज भी काम कर रही है, यदि उसके माध्यम से काम किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब अपने अपने युवाओं को साइड में रखते हुए एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे के नीचे आ सकते हैं। और भ्रम ये दूर करना चाहता हूं कि जो बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी वो आज भी जिंदा है। और समय के साथ कुछ नेताओं का अपना व्यक्तिगत मतभेद, जिसके कारण पार्टी का विघटन शुरू हो गया। 1977 के बाद जब पार्टी का विघटन होना शुरू हुआ तो आपने बहुत सारे लोगों के मुंह सुना होगा कि बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 64 टुकड़े हो गए, कोई बोलता है 68 टुकड़े हो गए, लेकिन ये सब बात गलत है। जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जानकारी लेने के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन में RTI लगाया तो मैंने पाया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ABCD लगा के 11 पार्टी रजिस्टर्ड हैं। तो जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब द्वारा स्थापित जो थी असली वाली, वो केवल और केवल आज भी इलेक्शन कमीशन की साइट पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से ही मिलती है। जो बाकी की बाद में रजिस्टर्ड हुई कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सोशल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़े, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तो ऐसे करके लगभग 11 टुकड़े और मिलते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों का भ्रम ये दूर करना चाहता हूं कि जो बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी वो आज भी जिंदा है और महाराष्ट्र में उसका बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर काम कर रहा है। यहाँ तक कि यदि टीम की बात की जाए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की टीम पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन एक्टिव नहीं है। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो टीम है महाराष्ट्र वाली वो एक्टिव है, आज भी लोग वहाँ चुनाव लड़ते हैं और निचले स्तर का विधानसभा का, यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब द्वारा जो स्थापित है वो आज भी काम कर रही है। तो वर्तमान बिखराव को देख कर जब पाया कि जब जनता के बीच में जाते हैं तो बहुत सारे संगठन रजिस्टर्ड हैं, किसी न किसी नाम से, किसी न किसी नाम से, किसी न किसी नाम से, और बेसिकली बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं। सामाजिक संगठन को काम करते हुए सब समाज में देखा तो पाया कि कुछ दिन तो उसने सामाजिक काम किया, लेकिन फिर समय के साथ वो किसी न किसी पार्टी में मर्ज हो गया। तो जब देखा कि ये वर्तमान बिखराव को संभालने के लिए यदि कोई पार्टी काम कर सकती है तो वो कर सकती है बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि मान के चलो सर ने एक पार्टी रजिस्टर्ड करा ली, मैं इनके साथ क्यों आना चाहूँगा? आपने कोई पार्टी रजिस्टर करा ली, सर इनके साथ क्यों आना चाहेंगे? इन्होंने कोई पार्टी रजिस्टर करा ली तो इनके साथ क्यों आना चाहेंगे? 1779 पार्टी 2178 पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और बहुत सारी लगभग 35-36 ऐसी पार्टियाँ जिनमें बहुजन शब्द लगा हुआ है। तो तब ये एक रिसर्च के बाद, एक बिखराव के बाद अंत में यह निष्कर्ष लिया गया कि यदि वर्तमान समय में देश में यदि नीला झंडा स्थापित करना है और बाबा साहब जो नाम देते थे ना, बहिष्कृत लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से, तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब द्वारा स्थापित है, आज भी काम कर रही है, यदि उसके माध्यम से काम किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब अपने अपने युवाओं को साइड में रखते हुए एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे के नीचे आ सकते हैं और वर्तमान बिखराव दूर हो सकता है। इसी क्रम में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रभार लेने के लिए एक लंबा जो विचार विमर्श हुआ, लंबा संघर्ष हुआ, वो राष्ट्र टीम के भी साथ हुआ। राष्ट्र टीम में हमारी में एन राजेंद्र ने कर्नाटक से, जो वर्तमान समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राजेंद्र गवई हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो कि उनके गवई साहब के बेटे RS गवई साहब के। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो ओरिजिनल है उन्हीं के पास है। और आप दिल्ली के कोने कोने से आए लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं और मेरी ऐसी इच्छा भी है और मैं आप लोगों से ऐसा आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर आज
1968 में स्थापना दिवस के तहत ऐसा संकल्प लें कि बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को हम सब मिलकर चलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।